जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित अपना चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, है ना। बेसिक ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल बोल सकते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, आइडिया बोल सकते हैं। ये अपना क्या है, आधारभूत का मतलब क्या, बेसिक, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है, नींव तैयार हो रही है। क्योंकि अपनी चैप्टर जो एक्सरसाइज 4 है, जो हमारी क्लास 6 में है, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्री का बेस है। ज्योमेट्री हमारी कक्षा 7 में भी चलती है, कक्षा 8 में भी चलती है, 9 में भी चलती है, 10 में भी चलती है, आगे तक चलती रहती है। तो ये यहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री है वो हमारा बेस तैयार करती है, हमारी नींव मजबूत करती है। तो अच्छे से पढ़िए और सीखते रहिए, है ना। एक एक चीज को बारीकी से समझिए। वो बोलते हैं ना, बाल बाल की खाल निकालना, वो आपको करना है ना। आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ताकि आपको आगे की जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ने में समस्या ना आए, है ना। आपकी तर्क शक्ति मजबूत होती है। कोई पूछे ना कि गणित पढ़ने से क्या फायदा हो, तो आप तर्क कर पाते हो। आप अमूर्त चिंतन जिसको बोलते हैं, अमूर्त यानी कि आप कल्पनाएं कर सकते हो बड़ी बड़ी चीजों की। ये तर्क शक्ति में आपका विकास होता है, ये सब फायदा होता है। आपका मस्तिष्क है वो 360 डिग्री पर वर्क करने लग जाता है, आपका दिमाग का विकास होता है अच्छे से। तो ये सब है, ये आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये आपको नहीं ध्यान रखना। आपको बस रुचि से इंजॉय करके आपको पढ़ते रहना है। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि गणित को ही पढ़ते रहो। गणित को ही पढ़ना है, विज्ञान को ही पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अपना अलग महत्व रखता है ना। तो अपन आज चैप्टर नंबर 4 है, और उसमें एक्सरसाइज 4.2 तक हमने जो वक्र के ऊपर बेस थी, बहुभुज के ऊपर थी, वो हमने पढ़ ली है। आज अपन एक्सरसाइज 4.3 का जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे। और 4.3 का बेसिक क्या है, कोण। क्या है, कोण, जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं एंगल, कोण या एंगल। आपको पता नहीं कि आपको कुछ आपने सुना होगा कि ये किस एंगल से आपको ये लग रहा है ना, किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से, यानी कि कोण। कोण को क्या बोलते हैं अपन, एंगल। तो कोण क्या है, कोण क्या है, तो हमने देखो किरण के बारे में समझा अच्छे से, रेखा क्या है, बिंदु क्या है, रेखाखंड क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते आए हैं। तो अपन कोण को बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो किरणें, कितनी किरणें, दो किरणें। अब किरणें क्या होती है, ये सब हमने किरणें, बिंदु, रेखाखंड, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें आए हो तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर भी चलिए, है ना। जब एक ही बिंदु से अगर कोई रेखा, मतलब एक बिंदु से निकलती है और वो आगे तक चलती रहती है, रेखा होती है वो दोनों तरफ चलती है, और किरण होती है वो उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो वहां से निकलती है फिर आगे तक चलती रहती है एक तरफ ही, वो किरण होती है। तो दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ये हमने देखो एक किरण बनाई, ये स्टार्ट कहां से हुई, मान लो कोई बिंदु ए है, यहां से ये स्टार्ट हुई, और ये किरण है कोई मान लो ओ बी, ए बी, ये किरण कौन सी है, ए बी। तो हमें कितनी किरणें लेनी है, दो किरणें, जो स्टार्ट एक ही बिंदु से हो रही है। तो जो ए बी किरण जहां से स्टार्ट हो रही है उसी बिंदु से हमें दूसरी किरण स्टार्ट करनी है। तो ये कोई किरण हो गई ए सी, ये हो गई दो किरणें। और ये स्टार्ट कहां से हो रही है, एक ही बिंदु से हो रही है, ए से। और ये ए इन दोनों किरणों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। ये इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। इसको अपन कॉमन पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को अपन, कॉमन पॉइंट। जब दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, उनसे बनी आकृति कोण कहलाता है। अब इनसे जो ये आकृति बनी है ना, ये वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये जो बीच में ये जो सारी जगह है ना, ये सब क्या है, कोण है। और ये कोण का कौन सा हिस्सा है, ये अंदर वाला है, क्योंकि ये अभ्यंतर, देखो अभ्यंतर और बहिर्भाग, परिसीमा, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो ये क्या है, ये वाला भाग ये अभ्यंतर है, और ये जो कोण का अंदर वाला भाग है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि ये किरणें हैं,
यहाँ से तो स्टार्ट हुई, लेकिन अब ये आगे चलती रहेगी, आगे इनका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है, ये चलती रहेगी। तो चलती रहेगी तो इनका क्षेत्र भी देखो यहाँ से बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो कोण का जो अंदर वाला भाग है वो अनिश्चित होता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो हम कोण की परिभाषा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जब दो किरणें साथ साथ में लिख देता हूं, समझा देता हूं। जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकले, जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ऐसा लिखो है ना। जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उन दोनों किरणों से बनी आकृति या ज्यामिति कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये लो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उन दोनों किरणों के मध्य झुकाव, ये क्या है, इनका झुकाव है। देखो ये कितनी झुकी हुई है इस पे, ये है झुकाव। इस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। इस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। यानी कि दो किरणों के मध्य झुकाव, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दो किरणों के मध्य झुकाव, दो किरणों के बीच में झुकाव ही कोण कहलाता है। ये आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि दो किरणों के बीच में कितना झुकाव है, वो क्या है, कोण है। वो क्या है, कोण है। और कोण को अपन सामान्यतः इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। किस वाले चिन्ह से, इससे। जैसे मान लो अब ये कोण बताओ, ये झुकाव किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है, तो हम इसको लिखते हैं कोण ए। यानी कि इस आकृति में कौन सा कोण है, कोण ए। कितनी किरणों से कोण बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए, दो किरणें होनी चाहिए। जब दो किरणें एक बिंदु पर से निकलती हैं तब वहां पे क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। और कोण को अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये बिंदु बी है ना, तो बी ए सी। इस कोण को अपन स्पेशल किससे दर्शाएंगे, देखो हमें मान लो ये तो अकेला एक कोण है तो हमने नाम दे दिया कोण ए। यदि इस कोण ए पर दो तीन कोण बने होते तब दिक्कत होती, वो अपन आगे देखते हैं ना। तो देखो इस कोण को अपन इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि कोण बी ए सी। अब ये हमने ए को बीच में क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि जिस कोण को हमें दर्शाना है, इसको दर्शाना है, ये किस बिंदु पर है, ये इस ए बिंदु पर है, तो इस ए को हमें कहां पे रखना है, बीच में रखना है। ये देखते ही हम समझ जाएंगे कि कोण कहां पे बना हुआ है, ए पॉइंट पे बना हुआ है, ए बिंदु पर कोण बना हुआ है। मान लो हमारे पास ऐसे तीन बिंदु आए ना, मान लो आपके पास ऐसे है कोण पी क्यू आर। आप इसको देखते आप समझ जाओगे कि कोण ये किसको बताएगा, कोण क्यू के बारे में बता रहे हैं। जो बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो बिंदु है, उस पे क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है। तो आपको जब ऐसे तीन बिंदुओं से दर्शाना हो तो जिस बिंदु पे कोण बना है उसको आपको कहां पे रखना है, बीच में। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कोण इसको आप लिख सकते हो सी ए बी। बस आपको जहां पे कोण है वो बीच में रखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कोण आर क्यू पी, तो भी कोई दिक्कत है नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जिस पे अब ये वाला देखो, आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोई मान लो आपके पास ये एक किरण है क्यू पी और एक किरण है आपके पास क्यू आर। अब दो किरणों के मध्य जो बना है ये क्या है, कोण। और ये किस बिंदु पे बना है, कोण क्यू पे, तो ये कोण क्यू। तो इसको हम कैसे दर्शा देंगे, कोण पी क्यू आर। जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको अपन बीच में रखते हैं, तो ये दर्शाते हैं। और कोण को अपन मापते किससे हैं, कोण को डिग्री, किसमें, डिग्री। और यहाँ पे अपन एक चिन्ह लगाते हैं, ये वाला डिग्री है ना, ये वाला चिन्ह अपन लगाते हैं। और वो भी कहां पे, जैसे मान लो 15 डिग्री है तो अपन
डिग्री में मापते हैं। ये देखो देखो डिग्री में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं किसको, कोण को। जैसे कि मान लो हमारे पास 15 डिग्री है तो 15, अब पता ही जैसे चला कि ये 15 डिग्री है तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एक बिंदु लगाएंगे। ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कि ये कितना है, ये 15 डिग्री का कोण है, 15 डिग्री। या तो आप ऐसे लिखो 15 डिग्री, या फिर आप 15 के ऊपर एक ऐसा बिंदु लगा दो जो क्या बताएगा कि ये कोण को दर्शा रहा है, और वो भी कितना डिग्री, 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री का कोण। और कोण को अपन चांदे की सहायता से, प्रकार की सहायता से, इन सब से अपन कोण को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। अब एक बिंदु पर एक कोण भी हो सकता है और कई सारे कोण भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि ये तो मान लो हमारे पास क्या है, एक ही कोण बनेगा, लेकिन अब मैं इस एक बिंदु से जरूरी थोड़ी एक किरण निकले, हम एक बिंदु से अनंत कई सारे किरण निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो एक किरण और निकाल दी, देखो अब यहाँ पे देखो कितने कोण बन गए, एक तो ये दो किरणों के बीच में ये कोण बन गया, और एक ये कोण बन गया। बिंदु ये एक ही है, लेकिन इस एक बिंदु पर कोण कितने बन गए, दो कोण बन गए। कितने कोण बन गए, दो कोण। इसी को मैं अगर और आगे खींच दूंगा तो तीसरा कोण बन जाएगा, और आगे खींचूंगा तो चौथा कोण। यानी कि एक बिंदु पर हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं, और उन बहुत सारे कोण को दर्शाने के लिए फिर हम इनका सहारा लेते हैं। क्योंकि अब मान चलो मैं बताता हूँ अब ये वाला क्यों नहीं काम आता है, क्योंकि ये वाला संपूर्ण को दर्शाता है। देखो मैं एक और बना देता हूँ, ये हो गया अपना तीसरा कोण। यहाँ पे कोई बिंदु हमने ले लिया O, हमने क्या ले लिया O, ये वाली किरण है OA, ये वाली किरण है OB, ये वाली किरण है OC, ये वाली किरण है OD। अब ये जो बिंदु O है ना, ये इन सभी कोण को दर्शा रहा है। ये बिंदु O है, ये इस संपूर्ण कोण को दर्शाता है। जो OA और OD के बीच में जो कोण बना है ना, उसको ये बता रहा है O। लेकिन उसके बीच में तो देखो ये कोण भी है, ये कोण भी है, ये कोण भी है, इनको हम O नहीं दर्शा सकते। फिर अपन इनको क्या बताना पड़ेगा, अलग अलग करके बताना पड़ेगा। ये पूरा तो देखो कोण A है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोण बना है प्लस, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है प्लस, इन दोनों के जो बीच में जो कोण बना है, उन सब को जब अपन जोड़ देंगे तो बिंदु O आ जाएगा। लेकिन इन अलग अलग को दर्शाने के लिए फिर अपन को इन बिंदुओं का सहायता लेनी पड़ेगी। मेरे को ये वाला कोण दर्शाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा कोण C, ये देखो CO और D। अब देखते पता चल जाएगा कि मैं कौन से कोण के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले कोण के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोण COD, ये वाला कोण। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कोण DOC। बस अपन अल्फाबेट के हिसाब से, अब ABCD में C पहले आता है इसलिए अपन C लिख लेते हैं, फिर D। ऐसे तो O, तो अब ये O हमने बीच में क्यों लिखा, क्योंकि ये O पे कोण बना हुआ है। जिस बिंदु पे कोण बना हुआ होता है उसको अपन बीच में रखते हैं। जिस बिंदु पे कोण बना हुआ होता है उसको अपन कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। और देखो अब मेरे को मान लो ये वाला कोण दर्शाना है, कौन से वाला, ये वाला कोण दर्शाना है। तो इस वाले कोण को देखो मैं लिखूंगा कोण, मैं कौन सा कोण दर्शा रहा हूं, ये वाला, तो इसको मैं लिखूंगा BO। कौन से, अब ये वाला कोण किस बिंदु पे बना हुआ है, O पे बना हुआ है, मैंने O और फिर C। अब मैंने इस कौन सा कोण दर्शा दिया, कोण BOC, यानी कि मैंने ये वाला कोण दर्शा दिया। और ये जो क्षेत्र है ये है कोणों का अभ्यंतर क्षेत्र, यानी कि ये कोण के अंदर है, ये कोण की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, और इसके बाहर जो भी है वो बहिर्भाग हो गया, बाहर जो क्षेत्र है वो हो गया। जैसे मान लो अब यहाँ पे ये जो है ये कोण का अंदर वाला क्षेत्र है। कौन से वाला क्षेत्र है ये कोण का अभ्यंतर है। अंदर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। और ये अनिश्चित है, देखो जैसे आप आगे जैसे चलती रहोगे ना तो ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि किरण एक बिंदु से तो स्टार्ट होती है लेकिन फिर चलती अनंत तक है, तो ये ऐसे आगे चली रहेगी, ये भी ऐसे आगे चली रहेगी। तो देखो अब यहाँ पे पहले इतना सा था, फिर ऐसे बड़ा होता ये क्षेत्र क्या हो गया, ये और बड़ा हो गया। तो ये तो कौन सा क्षेत्र है, ये तो है कोण का अभ्यंतर। क्या है, अभ्यंतर, यानी कि अंदर का भाग, ये है अंदर का भाग। फिर ये जो है किरणें, ये है बाउंड्री, यानी कि ये है कोण की परिसीमा। क्या है, परिसीमा। ये जो बाउंड्री है ना, देखो ये किरणें, ये है कोण की परिसीमा। और इनके अलावा जो कोण का जो बचता है वो है बहिर्भाग, यानी कि कोण का बाहर का भाग।
तो इतनी दूर में जो कोई भी बिंदु, मान लो अब ये बिंदु कोई है यहाँ पे P, तो ये बिंदु कहाँ पे स्थित है? ये कोण के अंदर के भाग में, अभ्यंतर भाग में स्थित है। कोई मान लो ये बिंदु यहाँ पे स्थित होता तो ये कोण पर स्थित है, क्योंकि ये कोण के ऊपर स्थित है। और अगर कोई बिंदु यहाँ पे होता, अब ये कहाँ है? ये कोण के बहिर्भाग में स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। कोण को हम कैसे दर्शाते हैं? इस वाले चिन्ह से हम कोण को दर्शाते हैं। और जो कोण, जिस बिंदु पे कोण है उसको अपन बीच में रखते हैं। अब देखो ये कोण, ये भी हमने दर्शा दिया। एक कोण और कौन सा बच गया? एक कोण अब ये वाला बच गया, ये वाला। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? AOB, AOB। ये 3 कोण हो गए। और इन तीनों कोणों को मिलाने पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, तब हमारे पास क्या बन रहा है? कोण O बन रहा है। यानी कि अगर अपन को कोण O निकालना हो ना, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस कोण, यानी कि ये वाला कोण, यानी कि कोण COD, इसमें मेरे को जोड़ना पड़ेगा ये वाला कोण, कोण BOC, और इसमें मेरे को जोड़ना पड़ेगा कोण COD। इनको जोड़ूंगा तब मेरे पास ये पूरा कोण आएगा, और उसको मैं क्या बोल दूंगा? कोण O। अब समझ में आया कि हम कोण A क्यों नहीं? क्योंकि जब अकेला हो तब कोई दिक्कत नहीं है, हम अपन ऐसे अकेला है तो अपन इसको कोण A लिख सकते हैं। लेकिन जब ये 3 4 साथ में आ जाए तब अपन को यहाँ पर क्या, ऐसे इस तरीके से हमें दर्शाना है। और जिस बिंदु पे कोण है उसको अपन को बीच में रखना है। तो ये हमारा कोण से रिलेटेड। और कोण को किससे मापते हैं? कोण को अपन डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में। और जहां पे अपन को डिग्री लगानी है, जहां पे अपन को मान लो अब डिग्री, या तो ऐसे लिख दो 15 डिग्री, या फिर जैसे मान लो मेरे को लिखना 75 डिग्री, तो मैं 75, या तो मैं डिग्री हिंदी में लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? ऐसे बिंदु। तो या किसको दर्शा रहा है? बिंदु को, है ना। थोड़ा सा रुकते हैं, कोई अनाउंस वगैरह हो रहा है, तो स्टॉप करता हूँ वीडियो को, है ना। चलो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पास में मंदिर है तो वहां पे कुछ अनाउंस हो रहा था, तो सोचा आपको कोई दिक्कत हो, है ना। तो अभी हमने देखो कोण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, डिग्री से दर्शाते हैं। और चलो इसको मैं थोड़ा मिटा करके अभ्यंतर और बहिर्भाग है उसको आपको अच्छे से और दर्शा के बता देता हूँ कि बहिर्भाग क्या है, अभ्यंतर क्या है। यहाँ पे अपन समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो हमने कोई एक कोण बनाया कि 2 किरणों के मध्य झुकाव, या 2 किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो। जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो। उनके मध्य जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है, एंगल। क्या कहलाती है? एंगल, है ना। तो इनका देखो प्रारंभिक बिंदु एक ही है। हाँ, ये ध्यान रखना किरणें होनी चाहिए, वो आप कहीं रेखा, क्योंकि रेखा दोनों तरफ अनियमित रूप से बढ़ती रहती है। लेकिन ये क्या है? किरणें जो कहीं एक बिंदु से स्टार्ट होती है फिर आगे तक चलती रहती है। तो 2 किरणें लेनी है जिनका प्रारंभिक बिंदु दोनों का क्या हो? एक ही हो, और फिर वो आगे तक चलती रहे। तो उनके बीच में जो आकृति बनती है वो क्या है? वो कहलाती है कोण। क्या कहलाती है? कोण, जिसको अपन इससे दर्शाते हैं। और मापते किससे? डिग्री से मापते हैं। अब अपन को मापने की भी जरूरत पड़े तो अपन फिर चांदे की सहायता से मापते हैं। हम मान लो ये 45 डिग्री का भी कोण हो सकता है ना, ये 50 का भी है, 30 का भी है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपन, है ना। वो मापने वाला भी आएगा तब देखेंगे, है ना। तो ये कौन सा, ये अब एक ही बनाना था, तो इनको इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये कौन सा है? ये कोण O है। लेकिन जब 2 3 हो तब अपन इसको देखो, अकेला कोण है तब अपन इसको अकेले बिंदु से दर्शा सकते हैं, या फिर अपन तीनों से दर्शा सकते हैं। ये क्या है? ये कोण P किस पे बना है? O पे बना है, और किन के बीच में बना है? P और Q के बीच में, तो POQ। अब ये क्या दर्शा रहा है? इसको देखते हुए पता चल रहा है कि O बिंदु पर कोई कोण बना हुआ है। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? ये कोण को दर्शाता है। ठीक है। अब ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, और ये आगे अनंत, क्योंकि ये देखो ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि ये किरण है वो आगे जा रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ रही है तो क्षेत्र भी बढ़ता रहेगा, अपना बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरी नहीं होगी। तो ये जो अभ्यंतर वाला भाग है ये अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता रहेगा, अपन इसको कहाँ तक लेके जाए हैं। हाँ, तो ये अभ्यंतर, इस भाग को क्या बोलते हैं? ये है अभ्यंतर भाग। अंदर ही लिख देता हूँ, ये कौन सा भाग है? अभ्यंतर, या इसको बोलते हैं अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर का भाग। ये कोण का अंदर का भाग है।
यानी कि कोण के अंदर में जो भी, अब मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो ए, तो ये ए बिंदु है, ये कोण के कहाँ स्थित है, ये कोण के अंदर वाले भाग में या अभ्यंतर में स्थित है। बिंदु ए कोण के अभ्यंतर में स्थित है। अब ये जो किरणें है ना, ये क्या है, ये कोण की है परिसीमा, ये क्या है, ये कोण की परिसीमा। यहाँ पे कोई बिंदु स्थित होगा ना, तो वो होगा कोण पर स्थित है। जैसे मान लो ये कोई बिंदु P है, ये Q है, या मान लो यहाँ पे मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ B, तो ये जो बिंदु B है, बिंदु B यह है कोण, यह है कोण POR पर स्थित है, सॉरी POQ पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, POQ पर स्थित है। ये अगर इसकी बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई बिंदु आएगा, तब हम क्या कहेंगे कि बिंदु कोई भी हो सकता है, वो इस कोण पर स्थित है। यानी कि ये बिंदु P और B, Q, और भी बिंदु ले सकते हो, T, S, F, ये सारे बिंदु क्या है, ये कोण पर स्थित है। ये बिंदु A ये अभ्यंतर भाग में स्थित है, A, G, H, P तो नहीं ले सकते, P ले लिया, ये सब क्या है अभ्यंतर भाग में। ये बिंदु कोण पे स्थित है। कौन कौन से, आप देखो बहुत सारे बिंदु हो गए, तो देखो बिंदु P, S, T, F, B, Q, यह कोण PQR पर, या तो ये शब्द मत लिखो, ऐसा ही छोड़ दो, कोण POQ पर स्थित है। और इसके बाहर अगर कोई भी बिंदु है, ये मान लो कोई बिंदु है हमारा U, तो ये जो बिंदु U है, ये कोण के बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु U कोण के बहिर्भाग में स्थित है। तो ये हमारे कोण के भाग हो गए। यानी कि हमारे पास बिंदु कहाँ कहाँ मिल सकते हैं कोण में, एक तो कोण के अंदर के भाग में हमें बिंदु मिल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोण का अभ्यंतर भाग। फिर कोण पर मिल सकते हैं, जो हमें कोण की बाउंड्री पे मिलेंगे। और फिर कोण के बाहर यानी कि बहिर्भाग में अपन को बिंदु मिल सकते हैं। कोण को मापते किससे, डिग्री से। दो किरणें जो जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उन किरणों से बनी आकृतियां, उन किरणों के मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाता है, या कोण कहलाता, एंगल कहलाता है। या दो किरणों के बीच में झुकाव, ये मतलब दो किरणों के बीच में कितना झुकाव है, यही क्या है, कोण है ना। और ये जो जिस बिंदु से दोनों प्रारंभिक किरणें, दोनों किरणें निकल रही है, उसको प्रारंभिक बिंदु, वो घनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों किरणों का क्या है, एक ही पॉइंट है। फिर हमने अभ्यंतर भाग के बारे में जाना, कोण के बहिर्भाग के बारे में जाना, कोण की परिसीमा यानी कि कोण पर क्या है, वो ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं कोण। इस बाउंड्री में जो भी बिंदु स्थित होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोण पर स्थित है, ये कोण के अंदर स्थित है, ये कोण के बाहर स्थित है। ये सब हमने जाना। कोण को डिग्री से मापते हैं, डिग्री को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर मान लो अपन को लिखना हो 105 डिग्री, तो मैं 105 लिखूंगा और ऊपर ये वाला चिन्ह लगा दूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 105 डिग्री। इस चिन्ह का मतलब ये कि किसको दर्शा रहा है, ये डिग्री को दर्शा रहा है। या तो आप ऐसे हिंदी में लिखो 15 डिग्री, ऐसे आप हिंदी में लिखो 105 डिग्री, या फिर आप ऐसे ऊपर टिमकी का चिन्ह, बिंदु डॉट है ना, ऐसा। तो मारवाड़ी में इसको क्या बोलते हैं, टिमकी। हाँ, टिमकी अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो वो क्या है, डिग्री का चिन्ह दर्शाता है ना। तो कोण को अपन किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। तो आप चांदे, अब आप अपना चांदा देखना ध्यान से, तो आपके चांदे पे 0 डिग्री से लेकर के 180, जो हमने पहले दिन ही डिस्कस किया था कि चांदा क्या है, रूलर, स्केल क्या है, प्रकार क्या है, डिवाइडर जिसके तरफ दोनों तरफ नुकीले होते हैं, वो भी दिखाएंगे अगर इसमें आगे जरूरत पड़ी तो, है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, ये हमारा कोण के बारे में है। और अब इसकी जो एक्सरसाइज 4.3 है वो इसी के ऊपर बेस है कि अभ्यंतर भाग पूछ लेगा, बहिर्भाग, कोण के बारे में पूछ लेगा, घनिष्ठ बिंदु पूछ लेगा, कौन सा कोण पर स्थित है। ये एक्सरसाइज 4.3 है, जो अपन कब करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 अपन करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।